सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इजी ट्यूटोरियल की सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम पीएचपी बेसिक सीख रहे हैं, और जो कि पीएचपी लेटेस्ट वर्जन पीएचपी 8.2 के बेस पे है। और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप बिगिनर हो तो इस सीरीज़ को पूरा देखोगे तो आपको पीएचपी आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगी आप कमेंट में ऐड कीजिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक मैं दोबारा क्लियर करूँगा। तो लास्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एरेज कितने टाइप के होते हैं, एरे को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, और एरेज को हमने अच्छे से समझ लिया। मल्टी डायमेंशनल एरे। इस वीडियो में हम समझेंगे लूप्स। पीएचपी के अंदर लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स कुछ नहीं होते। लूप्स क्या होता है कि देखा कि आपने कभी मूवी देखी होगी जहाँ पे बंदे टाइम लूप्स में फंस जाते हैं। लूप मतलब कि एक के बाद एक चीज़ दोबारा होती रहती है जब तक कि कोई कंडीशन फुलफिल ना हो, वो चलती रहती है चीज़ें। जैसे कि कोई टर्मिनेटर मूवी देख ली, वो पास्ट में आया, फिर प्रेजेंट चला, फिर पास्ट में आया। तो लूप्स मतलब कि एक ही चीज़ बार बार में होना। किसी को टाइम लूप में चलता है, एक कमरे में बंद हो गया, कोई टाइम लूप में घूम रहा है। तो हॉलीवुड मूवी में काफ़ी दिखाया जाता है कि लूप्स में फंस जाते हैं। तो अपना पीएचपी में भी क्या है कि लूप सेम होता है कि मान लो कि अ, आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं। मान लो 1 से 100 तक एक नंबर प्रिंट करवाने हैं अपने अ, एक ब्राउज़र पे नंबर प्रिंट करवाना है। तो आप सीधा सा यहाँ पे लिखोगे एको 1, देन आप लिखोगे 2, 3, 4। तो एको करके यहाँ पे मल्टीपल आप टाइम लिखोगे 100 बार, तो वो आपको मिलेगा एको और 100 बार प्रिंट कराने के लिए। तो सिंपल सा ये भी ब्रेक करेगा नहीं। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा मैनुअल वर्क। तो आप करना चाहोगे इसको? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार प्रिंट हुआ। बट इसको भी थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। बट अगर मान लो कि आपको यही चीज़ 100 बार प्रिंट करवानी है, तो आप क्या मैनुअल टाइप करोगे? यहाँ पे नहीं करोगे। इसके लिए पीएचपी में यूज होता है लूप। तो लूप भी काफ़ी टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता था फोर लूप, देन होता है हमारा वाइल लूप, देन हमारा होता है डू वाइल लूप, देन हमारा होता है फोर ईच लूप। फोर ईच तो ये 4 टाइप के लूप्स हमारे यूज होते हैं पीएचपी के अंदर। और सबसे ज़्यादा मैं भी पर्सनली जो सबसे ज़्यादा लूप यूज करता हूँ, फोर ईच लूप यूज करता हूँ। तो एक बार इनको मैं थोड़ा थ्योरेटिकल समझाता हूँ, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो लूप्स क्या होता है पीएचपी में? तो लूप्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो द लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक कोड ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब आपको अगर 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप उस लूप को चलाओगे 100 बार। तो एक से ज़्यादा अगर सेम चीज़, अगर एक आपको पता है कि ये चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है अपने कोड के अंदर। जैसे मान लो नंबर है, एको नंबर प्रिंट कैसे कराओगे? एको देन नंबर नेम, एको नंबर 2, फिर एको नंबर 3। तो सेम चीज़ आप करवा रहे हो, बट आप सिर्फ नंबर चेंज कर रहे हो उसका 1 2 3। तो सम पर्टिकुलर जो अगर आपको ब्लॉक है, आपको सेम चीज़ बार बार रिपीट करनी है, तो हम उसको लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। तो लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट। तो फोर लूप ये होता है फोर लूप। फोर लूप में क्या है कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। फोर का सिंटैक्स ये, फोर हमने लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया, तब उसका वेरिएबल इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे आई ज़्यादातर डेवलपर आई यूज़ करते हैं, मैं भी आई यूज़ करता हूँ। वेरिएबल नेम इटरेशन शॉर्ट फॉर्म होती है इसका, इटरेशन। तो आई
आई को हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने दी है 1, देन सेमीकोलन। तो सेकंड कंडीशन जो लूप इसकी होती है फॉर लूप की, वो होती है कि कंडीशन कब तक ये लूप चलेगा। ये तो फर्स्ट वैल्यू का पार्ट में हमने उसकी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब ये सेकंड में हमने डिफाइन किया कि कंडीशन कब तक चलेगा। ये कब तक चलेगा, तो आई की वैल्यू जब तक 5 या फिर 5 से छोटी है तभी तक चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 से बड़ी निकल गई तो वो लूप बंद हो जाएगा। मतलब जब तक यहाँ पे इसको ट्रू मिलता रहेगा, जब तक ट्रू मिलता रहेगा यहाँ पे, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इस तरह से समझ लो, जैसे फोर इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाया और अगर कंडीशन उसको ट्रू मिलता रहा तब तक उस ब्लॉक के अंदर वो आएगा। जैसे उस कंडीशन के अंदर फॉल्स मिला उसको, तो वो उस ब्लॉक को कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेम यही है। तो जब तक कि इसको लूप के अंदर इसको कंडीशन को ट्रू मिलेगा, जब तक कि ये कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई तो वो इस इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या होती है लूप्स के, फॉर लूप के अंदर हम जो आई वेरिएबल है इसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये प्लस प्लस का मतलब है कि एक वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट एक बार लूप चला, आई की वैल्यू हुई 1, और फिर हमने जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो इसके एंड में या तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो या फिर ये एको के बाद यूज़ कर सकते हो। मतलब वही है कि लास्ट के अंदर जब वो कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा देन वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो भी यहाँ पे आप दोगे आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा तो आई की वैल्यू फल प्लस प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम क्या होगी, आई की वैल्यू 1, देन यहाँ पे कंडीशन चेक की इसने, आई की वैल्यू क्या है कि 1 है तो 5 से छोटी है। इस कोड के अंदर आया, इस कोड को रन किया, देन वो थर्ड स्टेप पे जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करवा रहे हैं, हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू होगी 2, और वो वापस आ गया इसी स्टेप पे, स्टेप 1 पे। आई की वैल्यू इसने यहाँ पे आ गई 2, एक की जगह हमारी आई की वैल्यू होगी 2। अब 2 आई की वैल्यू इसने वापस चेक कराया कंडीशन, आई की वैल्यू 2 कम से 5 से छोटी है, इसको मिला ट्रू। हाँ 2 तो 5 से छोटा है तो उसको ट्रू मिला। वापस उसने कोड रन करवाया, देन लास्ट के अंदर आई की वैल्यू फिर 1 हो गई। तो जब तक आई की वैल्यू यहाँ पे 5 है तब तक वो रन किया। जैसे ही आई की वैल्यू हुई 6 तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आई की वैल्यू 6। तो अब उसने चेक कराया कंडीशन कि 5 6 से बड़ा है, तो उसको मिला कि नहीं 5 6 से छोटा है। तो यहाँ पे इसको मिली फॉल्स कंडीशन। फॉल्स हो गई तो यहाँ पे ये कोड नहीं होगा रन, तो ये लूप होगा टर्मिनेट। तो ये प्रिंट कब तक कराएगा, जब तक आई की वैल्यू 5 है। तो हो गया फॉर लूप, ये सिंटैक्स हो गया। मैं इसको अभी कोड के अंदर भी एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट होता है अपना व्हाइल लूप। तो फॉर लूप क्या है कि हमने तीनों एक ही लाइन के अंदर, यहाँ पे हमने क्या है कि तीनों एक ही लाइन के अंदर स्टेप कर दिए। स्टेप 1 में मैं वेरिएबल नेम इनिशियलाइज करवाया, देन स्टेप 2 के अंदर हमने कंडीशन चेक की और स्टेप 3 के अंदर उसको इंक्रीमेंट करवा लिया। तो व्हाइल लूप भी सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे हमने स्टेप 1 में व्हाइल से बाहर एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, काउंट है, काउंट की वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज करवा दी। और फिर हमने व्हाइल की कंडीशन हमने चेक की कि व्हाइल ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये यहाँ पे ट्रू मिलता रहेगा। ट्रू कब तक मिलेगा उसको, जब तक कि ये वैल्यू काउंट की वैल्यू है जो 3 से छोटी या फिर 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर है, 3 से छोटी, तब तक ये ट्रू मिलेगा इसको। तो यहाँ पे इसको मिलेगा ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा काउंट 1। फिर उस लास्ट में क्या करवाएगा, लास्ट लाइन में वो काउंट के इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब काउंट अभी 1 है, इसको कर देगा 2। फिर वापस इस लूप में चेक करेगा वो, अभी भी काउंट की वैल्यू क्या है, अभी काउंट की वैल्यू 2 है, 3 से छोटा है, इसको मिला वापस ट्रू। देन उसको फिर उसने पैक करा दिया एक और प्रिंट। मतलब ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट के अंदर काउंट की वैल्यू की 3, तब तक वो कोड रन करेगा। फिर काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो कोड देखेगा कि काउंट की वैल्यू तो हो गई 4। तो यहाँ पे उसको मिलेगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि काउंट है, वेरिएबल है, वो छोटा है किससे, 3 से। तो यहाँ पे मिलेगा उसको फॉल्स और ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये लूप यहाँ पे प्रिंट करवाएगा ये, तो ये फॉल्स उसको मिलेगा। राइट, ये हो गया वाइल लूप। देन हमारा होता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जस्ट ये है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक करता है और कोड बाद में एग्जीक्यूट होता है।
डू वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा लास्ट में, मतलब ये कोड रन करवाएगा, फिर लास्ट में चेक करेगा कि नेक्स्ट लूप के लिए वो रन करना है या नहीं करना। तो मतलब वाइल लूप और डू वाइल लूप सेम है, बस कंडीशन का फर्क है, पहले चेक होता है और डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है। तो डू वाइल में हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही वो कोड। क्यों? क्योंकि वो एक बार तो अंदर आएगा ही आएगा। The do while loop is similar to while loop, but it guarantees that the code block is executed at least once before the checking the condition. तो कंडीशन चेक करेगा बाद में, पहले कोड यहाँ पे जो कोड है उसका रन होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन चेक करने के बाद अगर उसको ट्रू मिलेगा देन वो सेकंड लूप रन करेगा, राइट। तो हो गया डू वाइल लूप। देन थर्ड है अपना फॉर ईच लूप, जो काफी यूज होता है। द फॉर ईच लूप इज यूज टू स्पेसिफिकली फॉर इटरेशन ओवर एरे और ऑब्जेक्ट। तो एरे और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैं बाद में आपको क्लियर करूंगा। ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक जो अपन क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर लूंगा तो उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो एरे ऑफ और ऑब्जेक्ट का इटरेशन हमें करना है। इटरेशन मतलब एक एक करके, मान लो एरे के अंदर तीन एलिमेंट है इसके एरे के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू, और इसको हमको एक एक करके पता करना है कि पहले एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, दूसरा एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तीसरा एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा फोर ईच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार उसने फोर ईच में यहाँ पे कलर्स का हम अगर फोर ईच करवा रहे हैं, लूप करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कलर्स को हमने कंसीडर मतलब वेरिएबल नेम दे दिया कलर को। तो कलर यहाँ पे प्रिंट हुआ एक बार, तो इसको मिलेगा पहली बार में रेड, दूसरी बार में दूसरा एलिमेंट मिलेगा, तीसरी बार में तीसरा एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह से इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे एक एक करके इसको मिलते रहेंगे कलर के अंदर, और ये उतनी ही बार चलेगा लूप जितने इसके टोटल एलिमेंट है। तो उस तरह से जैसे हम काउंट निकालते हैं ना, काउंट, तो काउंट क्या करता है कि उसको एलिमेंट की वैल्यू देता है कि 3 बार चलना है, तो तीन काउंट है 4 बार, तो इसी तरह से काउंट निकाल के पता कर लेता है कि कितने एलिमेंट है उसमें, उतनी बार लूप चलाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया कि सिंपल सा जो एसोसिएटिव एरे नहीं होता वो आपको प्रिंट करवाना है। लेकिन मान लो कि आपको एसोसिएटिव एरे प्रिंट करवाना है, एसोसिएटिव मतलब की और वैल्यू होगी जिसके अंदर की और वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर ईच और जो एरे का नेम है वो, और देन उसका की नेम, ये वेरिएबल हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है नेम ग्रेड, हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेम हम यहाँ पे देंगे उसकी उस वेरिएबल के थ्रू हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब वैल्यू, पहला एरे जो की और पेयर का वैल्यू है हमें इस नेम से मिल जाएगा, नेम और ग्रेड के अंदर से। पहला पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है। तो एक एक करके पेयर फोर ईच के अंदर आते रहेंगे। तो यहाँ पे पहला पेयर में मिलेगा एलिस, उसकी ग्रेड ए है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा एलिस गॉट अ ए ग्रेड। तो उसी तरह से दो तीन तीन बार चलेगा, लोग तीन के बाद बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया फोर ईच लूप। तो फोर ईच लूप तो हो गया। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो फोर लूप सबसे पहले समझते हैं। फोर लूप की जो सिंटैक्स है, अ, हमें मान लो कि 1 से 100 तक ही प्रिंट करवाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फोर लूप लगाएंगे। तो फोर, देन हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमने आई इनिशियलाइज कर दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, जे भी दे सकते हो, के भी दे सकते हो, या कुछ भी। आई का मतलब होता है इटरेशन, तो हम यहाँ पे इटरेशन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज किया 1 से, और हम यहाँ पे कंडीशन देंगे सेकंड स्टेप में। या एक काम करते हैं, यहाँ पे फोर की जगह पहले समझते हैं वाइल लूप। ठीक है, तो आपको थोड़ा फोर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमने इटरेशन की वैल्यू दे दी, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया आई करके, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियल में दे दी 1। और वाइल लूप क्या होता है, एक तरह से इफ कंडीशन होता है। लूप चलेगा, लूप चलेगा और लूप के अंदर वो इफ कंडीशन चेक करता रहेगा। जब तक उसको ट्रू मिलता रहेगा वो प्रिंट करवाएगा, जब तक उसको कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो लूप में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वाइल, तो आई कब तक, जब तक इसको ट्रू मिलेगा, सो ज़्यादा हो जाएगी, ब्राउज़र पे प्रिंट नहीं होगी, तो मैं 10 करा देता हूँ। जब तक है ना आई ग्रेटर देन 10 है, तो आई, जब तक आई ग्रेटर देन मतलब लेस देन
मतलब आई यहाँ पे एरो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो आई यहाँ पे लेस देन 10 से कम है और या फिर 10 के बराबर है, तब तक ये लूप इसको ट्रू मिलता रहेगा। और हम जो भी यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे करवाना चाहें इसको और प्रिंट करवाएंगे हम आई, देन आई प्लस प्लस। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है कि लूप के अंदर ही है ना, लूप के अंदर लास्ट में हमने क्या है कि उसमें इंक्रीमेंट करवा दिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, आई इक्वल टू डॉलर आई प्लस। तो ये क्या कर रहा है कि लास्ट में क्या करवा रहा है, लास्ट में आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई के अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा है। मान लो कि आई अगर वन है तो आई के अंदर ही क्या कर रहा है, आई वन प्लस वन, मतलब आई को कर दिया इसमें दो। तो एक एक करके हमेशा इंक्रीमेंट करता रहेगा। आई प्लस प्लस का मतलब भी यही होता है, जैसे कि हमने ऑपरेटर्स देखा था प्लस, तो सेम यही है कि आई प्लस प्लस वन करता रहेगा। तो जब तक कि उसको ये कंडीशन मिलेगी ट्रू, तब तक ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा। जैसे ही वो कंडीशन मिलेगी फॉल्स, तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक, मतलब लूप हो जाएगा बंद, फिर वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और प्रिंट करवा देते हैं, एको लूप एंडेड। तो जब तक ये प्रिंट करवाएगा, लास्ट में भी यहाँ पे करवाते हैं यार, तो जब तक लूप चलेगा यहाँ पे 10 तक लूप चलेगा, 10 तक वो प्रिंट करवाएगा और फिर 10 के बाद लूप खत्म हो जाएगा और लूप के बाद आ जाएगा, तो हमें मिलेगा लूप एंडेड। तो एक बार इस को रन करा के देखते हैं लूप्स को क्या मिलता है। इसको हम हटाते हैं, ये देखो हमें जो एक एक करके हम एको प्रिंट करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने क्या किया, लूप ने सारा वो प्रिंट करा दिया। और लास्ट में क्या है कि अगर उसको कंडीशन मिली फॉल्स, यहाँ पे वॉइल लूप मिली कंडीशन फॉल्स, तो इसने लूप को किया टर्मिनेटेड और नेक्स्ट लाइन में आ गया लूप टर्मिनेट, लूप एंडेड। राइट, ये हो गया वाइल लूप। दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूँ। वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या है कि वेरिएबल इनिशियलाइज किया, देन वाइल लूप हमने लिखा। वाइल लूप का सिंटैक्स होता है वाइल, देन कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन दी, जो भी कंडीशन इसको चेक करनी है। तो आई कंडीशन चेक करनी है इसको, आई तब लूप तब तक चलेगा जब तक आई है जो वेरिएबल है वो 10 से छोटा है या फिर 10 के बराबर है, तब तक ये लूप चलेगा। तो जब जो भी उसकी आई की वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट कराता रहेगा। आई की वैल्यू पहले टाइम में क्या आया, आई की वैल्यू होगी 1, फिर बाद में आई की वैल्यू हमने बढ़ा दी, फिर वापस उसने चेक किया आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2, 2 आई की वैल्यू है, तो 2 आई की वैल्यू क्या 2, जबकि तो 2 क्या 2 10 से बड़ा है, तो इसको मिलेगा हाँ, अभी तो 10 बड़ा है 2 छोटा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट देखो ना, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये छोटा, और ये पॉइंट यहाँ पे जो खुल रहा है वहाँ पे बड़ा। तो यहाँ पे 10 बड़ा है और 2 छोटा है, तब तक ये सही है। फिर ये आ गया 3, यहाँ पे जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे आ गया 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10 तक इसने चेक किया कि इक्वल भी है, इधर यहाँ पे कंडीशन हम दी हुई है इक्वल है, अब तक इसको मिला ट्रू। ठीक है, ट्रू मिला। बट जैसे ही यहाँ पे हुआ 11, अब ये देखो 10 क्या हुआ, 10 यहाँ पे हो गया 11 बड़ा हो गया 10 से, तो ये होगी फुलफिल, मतलब कि स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट यहाँ पे है ना, यह ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर, मतलब कि इस तरफ दिया हमने, ये ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन हुआ ग्रेटर ये है, तो इसको मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पे लूप हो जाएगा टर्मिनेट, तब तक वो फुलफिल नहीं हुआ, और तब तक फुलफिल हो रहा है तब तक इस कोड को ब्लॉक को रन कर रहा है, अगर नहीं है तो वो टर्मिनेट किया और वो लूप से बाहर आ गया और यहाँ पे आकर लूप एंड। तो ये हो गया वाइल लूप। अब डू वाइल लूप भी सेम ही होता है, वाइल लूप ये हो गया, अब डू वाइल लूप भी सेम ही होता है। यहाँ पे हमने क्या है कि आई को इनिशियलाइज किया 1 से,
देन हमने लिखा डू, ये लिखा, करली ब्रेसेस स्टार्ट किए, देन वाइल, और हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी सेम कंडीशन में, और हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट करली ब्रेसेस पहले थे वाइल के बाद में, और बट यहाँ मतलब यहाँ पे वाइल के बाद में थे, यहाँ पे वाइल से पहले है। तो इसका मतलब कि कंडीशन चेक करेगा बाद में, और रन जो कोड है वो पहले रन कर देगा। तो सेम कोड अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूँ और इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको प्रिंट करवाते हैं, ये देखिए क्या है, आया 10 तक। मतलब कि एक बार तो उसने चेक किया ही, और पहले इसने कोड रन करवाया और फिर बाद में उसने चेक किया कि बाद का रन करना है या नहीं करना। ठीक है, तो वाइल और डू वाइल सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे कंडीशन पहले चेक करता है, यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक करता है। अब अपना थर्ड लूप आता है फोर लूप। फोर लूप में क्या है कि जो अपना वाइल लूप है ना, हमने यहाँ पे 3 स्टेप डिफाइन किया था। फर्स्ट में हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया, देन हमने कंडीशन चेक किया, देन हमने उसी लूप के अंदर वाइल कंडीशन के अंदर ही लूप को इंक्रीमेंट किया, मतलब वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया। तो सेम हम लूप के अंदर है ना शॉर्टकट में कर सकते हैं यही काम। तो यहाँ पे लूप का फोर का सिंटैक्स होता है फोर, देन ब्रैकेट, और यहाँ पे आई पहली स्टेप, यहाँ पे आई को हमने क्या किया कि आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, राइट। फिर दूसरी स्टेप क्या है कि आई होना चाहिए 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर। तीसरे स्टेप में हमने किया आई इक्वल टू आई प्लस 1, और बाकी ये कोड सेम हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे भी क्या आएगा, वो 1 से 10 तक ही प्रिंट करेगा। इसको रिफ्रेश किया हमने, ये 1 से 10 तक ही प्रिंट हुआ। अगर मान लो कि हमने इसको 1 से 10 की जगह 1 से 15 तक प्रिंट करवाना, तो हमने यहाँ पे 15 कर दिया। तो काफ़ी सिंपल है, जितना भी आपको प्रिंट करवाना है उतने वहाँ पे ऐड कर दीजिए, और वो 15 16 17 जो भी है वो ऐड करता रहेगा, जितने भी आपको प्रिंट करवाना है। तो सिंपल है, मैनुअल टाइप करने से बेटर है कि हम लूप का यूज़ करें। तो लूप वाइल देखो यहाँ पे आई प्लस प्लस है, जो बट ज़्यादातर जो लूप का सिंटैक्स होता है आई प्लस प्लस होता है। हमने यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया। तो आई प्लस प्लस भी सेम ही है, वो इंक्रीमेंट ही करता है। तो वही सेम स्टेप है वाइल की, पहले इनिशियलाइज किया, देन कंडीशन चेक की, देन इंक्रीमेंट किया, जो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये हो गया फोर लूप। यहाँ पे 1 से 15 तक वो करा दिया प्रिंट। अगर 1 से 6 तक प्रिंट करवाना है तो आपको 1 से 6 तक प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। ये हो गया फोर लूप। अब लास्ट अपन देख लेते हैं फोर ईच लूप। फोर ईच लूप ज़्यादातर तो यूज़ होता है एरे या फिर ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले एरे, मान लो कि एक हम एरे बना देते हैं, नेम्स करके एक एरे बना देते हैं हमने, नेम्स, और उसमें नाम हमने दे दिया दीपक। सेकंड एरे का एलिमेंट है, उसका नाम दे दिया हमने पवन। थर्ड एरे का नाम दे दिया हमने गीता, एंड फोर्थ एरे का नाम हमने दे दिया गुल्लू, अपना फेवरेट गुल्लू। ठीक है, तो अब फोर ईच लूप क्या करेगा, या तो हम देखो फोर लूप को ही सिंपल से ऐसे भी कर सकते हैं। फोर लूप को है ना, हम यहाँ पे फोर लूप अगर मान लो कि हमें एक एक करके नाम प्रिंट करवाने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा हम फोर लूप यूज़ कर सकते हैं। हम एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं आई इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा क्या है कि अ, जो इंडेक्स होती है पीएचपी के अंदर 0 से स्टार्ट होती है। तो दीपक क्या है कि 0 इंडेक्स पे है, तो हमें एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करवाना है सारे नाम। तो हम कैसे करवा सकते हैं, आई जो आई है इनिशियलाइज किया हमने 0 से, और ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि उसको काउंट, एलिमेंट के जो काउंट है
मतलब कि मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो 4 0 से 3 तक चलेगा, मतलब 4 से छोटा होगा ये आई, तब तक वो लूप चलेगा। कंडीशन कब तक फुलफिल होगी? जब तक ये जितना बड़ा ये एरे है उतनी बार ये चलेगा और ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं नेम का एलिमेंट। तो अभी मैंने क्या किया है कि नेम जो एरे है, यहाँ पे नेम की जगह नेम्स कर देते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा। मैंने आपको वेरिएबल्स की क्लास में समझाया था कि हमेशा वेरिएबल नेम है थोड़ा मीनिंगफुल यूज़ करें तो बेटर है, आपको भी इजी रहेगा। तो मान लो कि आप कोई कोड लिखा है आपने और फिर आपको 5 महीने बाद उस कोड को देखा, तो आपको वेरिएबल नेम ही समझ में नहीं आएंगे अनलेस कि वो मीनिंगफुल हो। अगर मीनिंगफुल हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेम्स हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, नेम्स का जो भी है एक एक करके प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट लिए, 4 एलिमेंट को ही लूप चलेगा 4 बार, क्योंकि हमने काउंट लगाया 4 बार। और यहाँ पे नेम्स का वो एलिमेंट प्रिंट करवाएगा। तो पहली बार आएगा तो उसको आई की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो नेम्स का 0 प्रिंट करवाएगा, उसको मिलेगा दीपक। फिर उसको आई के में जब इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू मिलेगी 1, उसको मिलेगा पवन। तो इस तरह से आई में जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पे उस टाइम पे वो प्रिंट करवाएगा। तो हम एक बार यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे उसको देखो चारों नाम उसने प्रिंट करवाया, दीपक, ओम, गीता एंड। सेम हम ये काम हम कर सकते हैं फॉर ईच लूप में। फॉर ईच लूप क्या है कि हमें काउंट देने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार लूप चलेगा। फॉर ईच उतनी बार चलेगा जितने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो फॉर ईच यहाँ पे हम नेम्स कर देते हैं। ये आ गया एरे का नेम, एज नेम, और यहाँ पे करवा दिया प्रिंट एको। और यहाँ पे नेम हम क्या करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या है कि 0 एलिमेंट का 0 गेट करने के लिए, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है फॉर ईच लूप का है ना, एक एक एलिमेंट है ना, जैसे कि मान लो 5 एलिमेंट है उसके अंदर, ये 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट को एक एक करके वो यहाँ पे इस नेम के अंदर प्रिंट कर स्टोर कराता जाएगा। मतलब 0 इंडेक्स के जो वैल्यू है उसको नेम में प्रिंट करवाएगा, फिर 1 हो तो 1 की वैल्यू कराएगा नेम में। तो इस तरह से वो एक एक करके प्रिंट कराता रहेगा, मतलब स्टोर कराता रहेगा। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इसको। तो अब देखो सेम अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। पर मान लो कि हम यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं राउंड, तो अभी हमें क्या मिलेगा, एक एक एलिमेंट करके पहले उसको नेम्स में एरे को एक एक करके उसने कब तक चलाया पूरा, जब तक कि उसको वैल्यू एक एक करके मिलेगी। जितने एलिमेंट का काउंट है उतनी बार वो लूप चलेगा, एक एक करके वैल्यू मिलेगी और एक एक करके प्रिंट कराएगा। ये देखो, तो दैट्स इट। लूप के वीडियो में इतना ही। आई होप को आपके लूप सारे लूप्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपको उसकी क्वेरी का आंसर दे दूँगा। या थैंक यू एवरीवन।